What is up bros? This is Jay back with another video and भाइयों बचपन में एक मूवी टीवी पे आती थी जिसको देखने के बाद हमारे पेरेंट्स हमें ऐसे देखते थे जैसे ये ना नमक हराम है, ये बड़ा होकर धोखा देगा, हम सांप को दूध पिला रहे हैं। और वो मूवी का नाम था बागवान। भाइयों उस मूवी को जितनी बार भी टीवी पे चलाया है केबल वालों ने उतनी बार बच्चों की जिंदगी खराब हुई है और अगले कई हफ्तों तक उनको ऐसे टॉन्ट झेलना पड़े हैं जिनको अर्न करने के लिए उन्होंने जिंदगी में कुछ गलत काम भी नहीं किया था। वैसे तो आए दिन इस मूवी को गाली पड़ती ही रहती है, बट मुझे एक वीडियो मिल गई बाय दिस चैनल कॉल्ड बिट्टू जिसपे मुझे वीडियो मिली है। इट्स कॉल्ड बागवान डिस्ट्रॉयड माय चाइल्डहुड, नाउ आई विल टेक रिवेंज। तो मैं तुम्हारे साथ ये देखना चाहता हूं। एंटी औलाद प्रोपेगेंडा, भाई लेट्स जंप इन। यो आज हम उस एंटी औलाद प्रोपेगेंडा मूवी पे अपना माथा फोड़ने जा रहे हैं, जिसको देखने के बाद एक खुशहाल घर में 4 साल के मासूम बच्चे का भी ये हाल होता है। जो बात है भाई, ऐसी होती है शान, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई ये इतनी गंदी इलॉजिकल मूवी थी ना, मैं बता रहा हूं ये ना सीक्रेटली पॉपुलेशन कंट्रोल स्कीम थी भाई। एक ऐसा न्यूली मैरिड कपल जो बच्चे प्लान कर रहा है वो बच्चे नहीं करेगा इस मूवी को देख के। जिनके हो गए हैं वो ऐसे देख रहे हैं कि ये तो साला हमने धोखेबाज पैदा कर दिया। पैदा आपने किया, बच्चे ने कुछ किया भी नहीं, उसको इन चीजों की प्रॉपर्टी की कुछ अकल भी नहीं है, पर उसको शक की नजरों से देखा जा रहा है भाई। और उसके बाद बच्चों को जो ट्रॉमा मिल रहा है उस ट्रॉमा की वजह से वो शादियों से, रिलेशनशिप से भागना शुरू कर देंगे, जो कि हमारी जनरेशन के साथ हम होते देख रहे हैं। तो भाई क्या गजब पॉपुलेशन कंट्रोल स्कीम थी ये, इन्होंने ये बहुत पहले ही प्लान कर लिया था। एक सर्वे के अनुसार इस मूवी के बाद से कुंभ के मेले में बच्चे दुगनी रफ्तार से खोए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? चलो शुरू करते हैं। तो ये है बाहर से भोला अंदर से चालाक बाप, और ये सब बचपन से इसकी परवरिश में बड़े हुए इसके बच्चे जो बड़े होके गंदे हो गए। और ये सलमान खान जो इसके साथ कभी पता नहीं। ये सबसे इलॉजिकल चीज थी इस मूवी की कि बच्चे जिनको बहुत प्यार से बड़ा किया गया, इतने चिल बाप के अच्छे बच्चे जो होने चाहिए थे वो सारे खराब निकल गए। 4 के 4 चारों हरामी, और चारों की बीवियां उनसे भी ज्यादा हरामी। भाई ये कैसे हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ ये हो ही नहीं सकता। ये मूवी एकदम इलॉजिकल थी। चिल्ड्रन आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट देयर पेरेंट्स हैव बीन इन देयर चाइल्डहुड। वो बस और बस उन हरकतों को मिमिक करते हुए बड़े होते हैं और उन्हीं का एक ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन होते हैं वो। तो फॉर चिल्ड्रन टू बी लाइक दिस, पेरेंट्स कितने सेल्फिश, नार्सिसिस्टिक और टॉक्सिक रहे होंगे अपने जमाने में, तुम ये सोचो। इन दोनों को रोमांस करने से टाइम नहीं रहा होगा भाई, जो हमें पार्ट नहीं दिखाया इनके काले बालों के समय वाला। ये बड़ा होके बड़ा संस्कारी और अच्छा बच्चा बना। व्हाट? इसका क्या मतलब समझे? इनके रोमांस करते बीच इन बच्चों की इतनी बड़ी सेना एकदम से प्रकट हो जाती है और इन्हें पता भी नहीं चला। कब आए तुम लोग, पता ही नहीं चला। वही तो पता करते ना, 4 बच्चे तो रख लिए इन्होंने खुद को दशरथ समझते हुए, पर बाद में इन बच्चों की करतूत से पता खुद को दशरथ समझते हुए चलेगा कि शाहजहां ये जो पूरा सीन है ये है इनके ऑफिस से घर आने के बाद का। तब ये एक दूसरे को सरप्राइज करे, एनिवर्सरी गिफ्ट दिए, तभी बच्चे प्रकट हो गए। तभी एक पार्टी का प्लान भी बना लिया ऑन द स्पॉट, और सबको इनविटेशन दे भी दिया आपातकालीन पार्टी का, और सब लोग आ भी गए एक दिन में। आपातकालीन पार्टी भाइयों, इतना सब कुछ कैसे? ऑफिस से तो शाम को घर आया होगा ना। मिडिल क्लास आदमी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में काम करने वाले आदमी के घर में क्या इस तरीके की पार्टी होती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई भी बैंक का एम्प्लॉय, ऑफिसर क्या ऐसे बड़े घर में रहता है? ये कब से होने लग गया भाई? ये कौन सी बैंक की कुर्सी है जिस पे बैठते ही पैसा बरसना शुरू हो गया है? या 1 घंटे की ड्यूटी मार के आ गए कामचोर, फिर भी कैसे? एक छोटी सी शाम खत्म नहीं हो रही इनकी यार, और इतनी क्या ज्यादा पार्टी हो रही है। ये देखो डांस स्टेप सारे। मैं क्या बता, इन्होंने बचपन में ना बच्चों को इग्नोर किया भाई, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से उनकी नीड्स को इग्नोर किया गया, क्योंकि इनकी कोशिश सारा टाइम और बच्चे पैदा करने की थी। पहले से ही सीख रखे हैं ये सब, बुढ़ा, बेटा और पीछे के ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेन कैरेक्टर्स। तो अब ये रिटायर होने वाले हैं, लास्ट दिन है इनका, और इसी खुशी में सब लोग काम धाम छोड़ के सरप्राइज पूरा बैंक इनकी कहानी सुनने बैठ गया। सुबह पहले ही इसकी वाइफ को घर से बुलाकर शायद जनता की भी छुट्टी कर दी इन्होंने, कोई नहीं आएगा आज बैंक। फुल डे लंच ब्रेक की घोषणा कर दी। क्या यार आईसीआईसीआई ऐसे प्रमोट करते हो तुम खुद को? तुमसे बढ़िया तो एक फुल डे लंच ब्रेक की घोषणा भाइयों। और मुझे एक बात बताओ, ये साला ऐसे खड़े हो गए कौन स्पीच देता भाइयों? इतना बढ़िया हॉल बुक करवा रखा है, ये बैंक के अंदर है, बाहर है, किसी 5-7 स्टार होटल के अंदर है, हो क्या रहा है भाई? क्या है ये पूरा प्रोग्राम भाई? ये
फुद्दू बनाने की मूवी थी। ऐसा जीवन तो आज दिन तक जवान लोग भी नहीं जी रहे जैसे ये बुढ़े जी रहे थे भाइयों। टी है, पर असल में तो हमारे लिए दोनों ही ब्रांड्स कल्प्रिट है, क्योंकि इस प्रोपेगेंडा मूवी को इन्होंने ही स्पॉन्सर किया है। कम ऑन जेनजीज, बॉयकॉट करो इन्हें। खैर, रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपने बच्चों को फिर बुला लिया, ये सोचे कि जायदाद मिलेगी। ये इतनी बड़ी रकम का करना क्या है? बेचारे सब इतनी खुशी में आए, बट अमिताभ जी बड़े सानैया बोले, इन्होंने तो सुना था कि बच्चों की जायदाद तो माँ बाप ही होती है, इसलिए लो तुम्हारी जायदाद, हम आएंगे तुम्हारे पास। एक जो मैं डिटेल भूल गया, मुझे ये समझ नहीं आया। रिटायरमेंट पर्क्स मिलते हैं, रिटायरमेंट पे पैसा वैसा मिलता है जो आपका इतने सालों कटा होता है आपकी सैलरी में से, वो कहाँ गया? वो रिटायरमेंट फंड कहाँ गया भाई? वो बेनिफिट्स कहाँ गए? मुझे ये बताओ। जायदाद के नाम पे ये दो बुढ़े ही कैसे बच गए, मुझे ये जानना है। लेकिन इन बेटा और बहुओं को ये सब मेटाफोर वाली बकचोदी नहीं, लिटरली जायदाद ही चाहिए। इसलिए इन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देकर अपना फैसला सुनाया। पापा मेरे साथ रहेंगे, मम्मी किरण के साथ रहेंगी, अलग अलग रहेंगे, लो, ताकि ये इनके साथ रहने का फैसला ही छोड़ दे। ये इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके माँ बाप दो नहीं एक हैं। सर, दे वेरी वेल नो, यही तो उनका प्लान है कि जायदाद 4 करो, वरना हम माँ बाप 2 करेंगे। फिर बुड्ढा बुड्ढी भी समझ गए कि ये कल के आए हमसे कोल्ड वॉर करना चाहते हैं साले, इसलिए इन्होंने फिर उस पत्थर का जवाब हथौड़े से देकर डील एक्सेप्ट ही कर ली। हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है बेटा। ले बेटा अब बोल। यार अब तो आप भी समझ पत्थर का जवाब हथौड़े से भाइयों। गए कि बच्चे नालायक हैं, परेशानी हो रही है इनको आपको अपने साथ रखने में, तो फिर फेंको इन बच्चों। बाकी ये जो पूरा स्टोरी का प्रेमिस था ना, मतलब ये स्टोरी आपको रियल लाइफ में बस और बस छोटी जगह से आने वाले लोगों के बीच में दिखेगी। आपको मिडिल क्लास फैमिलीज में एक तो कभी इतने ज़्यादा बच्चे नहीं दिखेंगे, दूसरा ऐसी स्टोरीज बस गाँव में आपको दिखेंगे कि भाई एक किसान, छोटी सी जमीन, बच्चे 10, अब साला एक एक इतना इतना टुकड़ा मिल रहा सबको जायदाद बंटने के नाम पे। तो या तो वो बांटते ही नहीं, और बांटते हैं तो वो गरीबी में ही मर जाते हैं भाई। उसमें बीड़े के भाइयों चंद बंडल ही आ पाते हैं जो पैसा निकल के आता है। तो भाई ये मूवी बहुत अनरियलिस्टिक थी, पर किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। मैं बता रहा हूँ भाई, आधे से ज्यादा दुनिया का ना एक किंक होता है अपने आप को विक्टिमाइज करने का, अपने लिए बुरा फील करने का, एंड आवर पेरेंट्स वर पार्ट ऑफ इट। को क्यों इनके साथ गेम खेल रहे हो, या बोलो क्लियरली कि नहीं रहे अलग अलग, पर एक बार भी नहीं बोले, सब इशारों में चल रहा है। और बोल सकते भी नहीं है ये, क्योंकि फिर आगे मातम का माहौल कैसे मनाया जाएगा। सिर्फ इनके घर में नहीं, हम सबके घर में भी। फिर जब ये घर छोड़ के जाते हैं और इसका दोस्त मकान मालिक नाराज होता है कि बता के तक नहीं जा रहा, मतलब किराए का। अब इन दोनों के अलग अलग होने के बाद ये गंदे बच्चे बड़ा बुरा भाई तो इतना बढ़िया दोस्त है तो उनको रहने दे। और मुझे एक बात समझ नहीं आती भाई, तुम घर का साइज देखो, इतने बड़े घर में कोई रेंट पे रह रहा है भाई, दिल्ली जैसी जगह में। ये तुम सोच रहे हो आदमी के पास कितना पैसा होने की जरूरत है ऐसी जगह में रहने के लिए। और उसके बाद रिटायरमेंट क्या हो, इन्होंने तो घर वर छोड़ने का डिसाइड कर लिया। जो अब तक आराम से रह रहे थे, घर छोड़ दिया। दोस्त जो है जिसका घर है वो रो तो रहा है कि भाई तुम मुझे बता के नहीं जा रहे, पर वो ये नहीं कह रहा भाई रुक जाओ यार मैं रेंट कम कर देता हूँ, छोड़ो रेंट, तुम दोस्त हो ना। उसको इन बातों से मतलब नहीं है, पर आंसू टपक रहे हैं। और उसके बाद अब इनके पास कहीं रहने को जगह नहीं है, तो इनको टर्न बाय टर्न अपने बच्चों के घर में रहना। भाई क्या बात है, कितनी लॉजिकल मूवी है ये। प्यार कर रहे हैं इनके साथ, जिसको देखकर लग रहा है कि जबरदस्ती करवाया जा रहा है इनसे ये सब, ताकि रोना ही रोना चले। जैसे कि अमिताभ से पहले इसको खाना दे दी, अखबार छीन ले जा रही है, उधर ही अपनी मम्मी को नौकरानी के कमरे में सुला रही है। तुम नार्सिसिज्म देखो, आदमी क्या करता कि भाई चल मैं तो बड़ा हूँ, बच्चे को पहले खाना मिल जाए, और ये क्या सोच रहा है बैठा हुआ, अच्छा बच्चे को पहले खाना दे दिया, मैं इनको नहीं दिख रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ भाई, ये दोनों के दोनों हरामी थे भाइयों। ये थे टॉक्सिक, बच्चे तो थे ही थे पर ये उनसे ज्यादा थे। ताने पे ताने। 2-4 दिन के लिए मेहमान बन के आई हैं, मेहमान बन के रहिए ना। अरे तेरी फालतू में फोर्स, पर इसके तो एक लपड़ पड़ना चाहिए था भाई। फुली इतना एग्जैजरेट क्यों करवा रहे हो तुम इनसे यार? तुम्हारी ऑडियंस के घर में कलेश हो रहे हैं भैया। एक्टर, डायरेक्टर, एडिटर सब अपना पूरा जोर लगा रहे हैं तुम्हें रुलाने में। तुम इसका स्मूथ ट्रांसिशन देखो, कैसे अपने आप लैंप बुझ गया, अंधेरा हो गया। समझे इनकी चालाकी? आपके बच्चों में पहले इतना दुख का माहौल है इधर कि अमिताभ जी फोन नहीं कर पा रहे हेमा जी को। क्यों? इस नालायक बच्चे के कारण। क्योंकि उसके कमरे में जाने के बाद जब ये फोन करने की बोलते हैं उसे, उसने पता क्या है, उसकी वाइफ पीछे से आई है, ये देखो इस नालायक बच्चे, वो देखो, उसने उसको ऐसे शोल्डर पे धक्का मारा। वो बैठ के बात कर रहा था, उसने शोल्डर पे धक्का मारा है एज अ साइन कि चलो चलो रोमांस करते हैं, कडल करते हैं, उठो ना, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही है।
वो दोनों बच्चे ना करें, मैं तुमने 4 कर लिए, वो बच्चे ना करें। और जैसे ही वो अंदर गया, इस आदमी को उसी टाइम भाई सारी फोन कॉल्स लगानी है, सारी फालतू की इसको रिक्वेस्ट उसी टाइम डालनी है जब उनके रोमांस का टाइम है। तुम ये देखो के कारण, क्योंकि उसके कमरे में जाने के बाद जब ये फोन करने की बोलते हैं उसे, इस्तेमाल करना चाहिए तो बात करेंगे। दरवाजे से बात कर। अबे बहरा है क्या? साफ साफ बोल रहा है फिर भी नहीं सुन पा रहा। चलो कोई बात ना, उस पोते से करा लो फोन। नहीं, और शायद आप तो ICICI बैंक में काम करके आए हो ना, उधर अब तक नहीं हुआ था क्या इतना आधुनिक आविष्कार? ये फोन भी लाना नहीं आ रहा है। बैंक्स में पूरे दिन फोन्स आते हैं भाई। बैंक्स के पास तो पता नहीं क्या क्या सामान होता है बाकी दुनिया से पहले ही। इनको फोन लगाना नहीं आता भाई, बताओ। ये बैंक में सालों साल काम कर चुके हैं और इनको फोन लगाना नहीं आता, इनको नया फोन इस्तेमाल करना नहीं आता। और फोन भी कब लगाना है? इनको रात को लगाना है जब उनके रोमांटिक होने का टाइम है। इसलिए ये आधी रात जाएंगे बाहर ये वाला कॉल करने। रो लो, हर दूसरे सीन में रोना है अब से। जरा सा भी हंस दे गलती से भी तो जल्दी से अगले ही सीन में रोना पड़ जाता है इनको, ताकि मोमेंटम ना बिगड़ जाए और तुम्हारे घर में तुमको बदनाम कराने में कोई कमी ना रह जाए। घर वाले तो पक्का विश्वास कर लेते हैं कि बेटा तू भी हमारे साथ यही करने वाला है। बिना मतलब उस बेचारे पे लांछन लगा दिए जाते हैं। अरे आंटी विश्वास करो, लिटरली मेरी शक्ल ऐसी होती थी भाई। बिना मतलब उस ये देखो कि भाई मेरे साथ हो गया रहा है पर मैंने किया क्या बेचारे पे लांछन लगा दिए जाते हैं। अरे आंटी विश्वास करो, बेटे को घंटा नहीं पता कि ऐसा भी हो सकता है। बट ये मूवी देखकर जो आप उसे टॉर्चर कर रहे हो ना, अब तो वो पक्का यही करेगा। तुम्हारे माँ बाप को मैंने क्या कहा भाई, बचपन में ना यही आता था कि भाई ये अननेसेसरी टॉर्चर दे रहे हैं, मैं इनको ना बड़ा हो गया बताऊंगा। फिर लगता था यार मैं तो वही गंदा कैरेक्टर हूं जो इसमें दिखाया जा रहा है। बच्चे को पता भी नहीं भाई ये सब का, और तुम उसके ऊपर बिना बात ब्लेम डाले जा रहे हो, उसको गंदी नजरों से देख रहे हो। आई स्वेयर भाई। और पेरेंट्स भाई, इनको थेरेपी की जरूरत थी। लगता है कि ये 4 बच्चे तुम्हारा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और ये 2 उनका खुद का। उनके हिसाब से यही मूवी तो फोरशैडो कर रही है उनका फ्यूचर। एक वार्निंग देने के लिए बनाई गई है उनके लिए स्पेशली ये मूवी। और एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आती कि सबके पेरेंट्स को अपने बच्चों में यही 4 बच्चे क्यों दिखने लग जाते हैं। ये क्यों नहीं दिखता? ये बट क्योंकि उनको भी पता है ये कितना अनरियलिस्टिक कैरेक्टर था भाई। वो फोन उठाते ये क्या बोलेगा, तुम्हें वह माता पिता तो हमें, ऐसे कौन बोलता है फोन पे? अगर तुम्हारे माँ बाप ने या उनके माँ बाप ने भी अपने माँ बाप को ऐसे ग्रीटिंग दी होती ना फोन पे, तो सामने से वो भी बोल पड़ते, अब सीधा सीधा बोल क्या क्रिंज हरकतें कर रहा है भाई। इनको भी पता है ये नहीं होने वाला। अपने मंदिर में इनकी फोटो रख के पूजा करता था भाई ये। बताओ ये कौन सी सदी में हुआ, मुझे ये बता दो। शायद असल में उनके नजरिए में ही दिक्कत है। और वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए ऐसा किया ही क्या है डैड? हाँ ये उसके हिसाब से लगा दो एक और चपाट। अब इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ जब कैफे में सब इनके मैं क्या कह रहा हूँ, इनकी सैड स्टोरी तो दिखाई कि भाइयों बच्चे इतनी गलत बात बोल रहे हैं, पर बच्चे ने ये बात बोली क्यों? उसकी सैड स्टोरी कौन दिखाएगा बचपन की? उसने जो बात बोली है क्या पता उसके पीछे बचपन का ट्रॉमा हो, जो उसने बोला आपने हमारे लिए किया ही क्या है, आप तो अपने रोमांस में बिजी थे। पर बात काट दी गई भाइयों इनको विक्टिम दिखाने के लिए। पीछे पड़ गए कि वाओ 40 साल से रह रहे हो आप अपनी वाइफ के साथ। 40 सालों से अपने प्यार के साथ जी। ये तो इनको चढ़ा ही दिए। ये लव स्टोरी तो आखिर दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए। अंकल आपको लिखना चाहिए। लिखते क्यों नहीं? हैं? ऐसा क्या स्पेशल है इनकी स्टोरी में? अरे कितने लोग रह चुके साथ में 40 साल तक, सभी लिख डाले क्या अपनी बुक? वैसे उस टाइम के हिसाब से नॉर्मली था 40 साल, पर आज की टाइम की जनरेशन के हिसाब से बहुत बड़ी बात है 40 साल तक की रिलेशनशिप। यू मस्ट कोशिश कर बिल्कुल अरे ये क्या, ये कोई बीच में कह रहा है आपकी तो हैंडराइटिंग भी बहुत बढ़िया, देखो भाई कैसे चने के झाड़ में चढ़ा रहा है भाई बुड्ढे को। साल तक की रिलेशनशिप। यू मस्ट कोशिश कर बिल्कुल लिख ही नहीं सकता। मैं नहीं लिख सकता। अबे चुप हो जाओ, पीछे ही पड़ गए। और तेरे को तो नहीं मिलेगा कोई भी अगली मूवी में काम, शांति से बैठ जा। कोशिश बस फिर आधी रात को ये मोटिवेट हो गए बुक लिखने के लिए और टाइपराइटर लेकर बैठ गए। ठुक 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 किताब पड़ी है बगल में, उसमें शांति से लिख रहे हैं अपनी कहानी। वैसे भी आपको टाइपिंग करनी नहीं आती, फिर भी ये टाइपराइटर ही ठोकेंगे। खुद के कमरे में नहीं, कोई बगल के रूम में भी नहीं, ये इनके गेट के बाहर ही बैठे जाके। और इनको आवाज कम करने को बोल नहीं सकते वरना ईगो हर्ट हो जाएगा।
चलो इधर ही बैठना है। ऐसे भाई एब्सोल्यूट ब्लैकमेलर भाई है। तुम ये सोचो, तुम्हें सुबह नौकरी पे जाना है, ठीक है, तुम अपना बढ़िया सो रहे हो अपनी बीवी के साथ, या तुम लड़की देख रही हो तो अपने हस्बैंड के साथ, तुम बढ़िया सो रहे हो कडल वडल करके, और तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, तुम्हारे पास 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और रात को 12-1 बजे तुम्हें खटखट खटखट की आवाज आनी शुरू हो जाती है। तुम्हें पता भी है टाइपराइटर कितनी ज्यादा आवाज करता है। ये मेरे सामने ना मैकेनिकल कीबोर्ड रखा हुआ है, मैं किसी से फोन पे बात करते हुए उस पर टाइप करता हूँ ना, वो इंसान मुझसे पूछने लग जाता है कि भाई ये क्या खटपट हो रही है पीछे। टाइपराइटर इससे 5-6 गुनी आवाज ज्यादा करता है। मैं तुम्हें सुनाता हूं, ये सुनो भाई। ये इसमें भी कम सुनाई दे रही है, ये इतनी जोर से पट 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 जाके पड़ता है। तुम रियल लाइफ में अगर सुनोगे, और अगर किसी ने अपने लिविंग रूम में इसको रख लिया जहां आवाज गूंज रही होती है, तो भाई अंदर सो रहे इंसान की ना खोपड़ी खराब हो जाए रात को। उसको लगा भाई पता नहीं क्या भूकंप आ रहा, क्या मुसीबत आ गई, मेरे घर पे कोई घुस तो नहीं गया। ये है भाई। अब ऐसे में इंसान का दिमाग खराब ना हो तो क्या हो, मुझे ये बता दो अब तुम। चलो इधर ही बैठना है तो दिन में कर लो सर, पर दिन में तो ये बाहर हांडेंगे, कैफे में जाकर चली चली हवाएं करेंगे, और घर आकर रात के 2 बजे कोई चैन से सोने की रिक्वेस्ट करे तो सुबह उठ के काम पे भी जाएंगे, वो सोने दो। इसके बाद एक और बड़ा दुखदाई कांड हो गया, चश्मा टूट गया, और बेटा इस महीने चश्मा ठीक नहीं करा सकता, ये खुद भी नहीं करा सकते क्योंकि ब्रो रियली थॉट जस्ट बिकॉज मैं रिटायर्ड हूं तो बाकी सब भी रिटायर्ड है। एक को उठ के सुबह ऑफिस जाना है, दूसरे को उसके लिए खाना बनाना है, इनके लिए खाना बनाना है, बच्चा स्कूल के लिए रेडी करना है। तुम्हें पता ही है कितनी सिरदर्दी का काम होता है, और रात को कोई 1:30 बजे तुम्हारे कमरे के बाहर बैठ के खटखट खटखट रोज कैफे में चाय कॉफी खाने के बाद पैसे ही नहीं बचते। शुरू से ही फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी ही थी इनकी, इसलिए तो बेचारे इस बंगले में किराए पे रहते थे ये, जो वो भी दिल्ली भाई। में। समझ पा रहे हो हालत। अब दिक्कत ये है कि इनका चश्मा गया और इनको उसकी चिट्ठी पढ़नी है। कैसे पढ़े? बेटा या बहू से पढ़ा ले? नहीं, या पोते से? नहीं, चुप रहो, पागल हो क्या? ऐसे तो पूरा मजा ही खराब हो जाएगा। ये तो कैफे में जाएंगे चिट्ठी लेकर, इनसे पढ़वाने। इस उम्र में प्रेम पत्र पढ़े हो आपके? अनजानों से पढ़वाने के लिए ये गए हैं, कोई दुकानदार नहीं मिला, कोई नहीं मिला पूरी दुनिया में। और बात वही आ जाती है घूम फिर के, व्हाट इन द यू के 07 रैपिडो राइडर इज दिस पर्सनालिटी भाइयों। मतलब अय्याशियों के लिए पैसा है, पर अपनी नेसेसिटीज के लिए पैसा नहीं है। चश्मा ठीक करवाने का पैसा नहीं है, और कैफे में पार्टी थ्रो हो रही है, चली चली फिर हवा चली। की चिट्ठी है, मैं कैसे पढ़ सकता? पर ये पढ़ दी, और पढ़ते हुए इतनी इमोशनल कि आगे पढ़ा ही नहीं जा रहा। मैं आगे नहीं पढ़ सकता। ओह वाओ, क्या एक्टिंग। अब तो समझो हो गया आपका इंक्रीमेंट। बट चिट्ठी कौन पढ़ेगा अब? कैफे में ये इतने सारे लोगों को नचा रहे थे, ये सब इनके फैंस हैं, इनकी लव स्टोरी के, कोई भी पढ़ देगा। पर ना, ये क्या बेवकूफों वाली बात है, ऐसे थोड़ी होता है। ये बुढ़ा अभी और षड्यंत्र रचेगा तुम्हारे माँ बाप को इमोशनल कराने के लिए। ओ बेचारा कितनी मुश्किल से चिट्ठी पढ़ रहा है। 1 मिनट, क्या चिट्ठी? अबे चिट्ठी है। I've never seen a person जिसको पता है मैं बिना चश्मे के पढ़ नहीं सकता। Do this। मेरे घर वाले तो कैसे कह देते हैं, अरे चश्मा नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा। भाई ये क्या है अपने सामने कागज ऊपर नीचे करने के टेक्निक। भाई एकदम इम्प्रैक्टिकल फालतू मूवी, बिना बात का इमोशन पेलने के लिए। इतनी क्यों चल रही है तुम्हारी? पहले तो फोन का रोना हो रहा था कि फोन नहीं कर पा रहा, अब चिट्ठी का कर लिया, चिट्ठी नहीं पढ़ पा रहा। और चिट्ठी कब पढ़नी है इन महाराज को? जब इनका चश्मा टूट गया तभी। अरे कान को यूज में ले ले, फोन कर ले, कमी नहीं है ना फोन की, हर जगह फोन है। ये तो मैं भूल ही गया, फोन कहा गया साला। चिट्ठी में क्यों ऐसी तैसी हो रही है? फोन करके बोल दो यार मैं चिट्ठी पढ़ नहीं पा रहा, मेरा ना चश्मा टूट गया, बताना जरा क्या लिखा है। में या फिर घर के बाहर निकलते ही बीच रात उठ के चल जाना, मजा आ जाएगा। चिट्ठी और फोन की तो मिस्ट्री ही सॉल्व नहीं हो पा रही है मुझसे इनकी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कि ये बूढ़ा लंदन तो फोन मिला देगा सलमान खान को, पर इनको चिट्ठियां लिखेगा। ओके, अब चिट्ठी का आर्क खत्म करके अगेन बैक टू फोन। उनका और काम बढ़ाने में लगा भाई। लोकल फोन नहीं मिल रहा भाई, वो लंदन फोन मिल रहे हैं। हेलो। आखिरकार याद आ गया फोन, पर ऐसे ही रैंडमली वापस से फोन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया इन्होंने। उसके पीछे भी पर्पस है, वही सेम रोने वाला, बट इन डिफरेंट वे। ये है आलू, ये मटर पनीर, ये भिंडी, दही का रायता, मोतीचूर के लड्डू अपने मुंह में डालने वाला हूँ। ओ माय गॉड, फिर से इमोशनल कर दिया ना मेरी अम्मा को। आज खाना नहीं छोड़ के गए इसके लिए, क्योंकि ये रोज फिर से इमोशनल कर दिया मेरी अम्मा को। पहले
पहले से ही कैफे में खा के आता है। 9 बजे के बाद जब भी पापा जी आते हैं वैसे इतना खाली फ्रिज किसका होता है भाई? ये देखो, उठ के गए इसके लिए। ये क्या फेमाइन आ रखा है क्या घर में भाई? 4 अंडों के अलावा और 2 सॉस की बोतलों के अलावा कुछ है ही नहीं फ्रिज में। क्या कच्चे अंडे सॉस से निकल जा रहे हैं क्या भाई? क्योंकि ये रोज पहले से ही कैफे में खा के आता है। 9 बजे के बाद जब भी पापा जी आते हैं कैफे में खाकर ही आते हैं। खाने का तो पता नहीं, पर इसने तो ये कसम भाई बैचलर लौंडे जो मेट्रो सिटीज में कॉर्पोरेट में अपनी घिसवा रहे हैं, वो तक रोज कैफे में रात को खाना अफोर्ड नहीं करते भाई, और चश्मा ठीक करवाने का पैसा इनके पास नहीं है। वाह भाई वाह। खाली कि हमको तो जायदाद से निकलवा के ही मानेगा ये बुड्ढा। इसको इतना बेचारा दिखाने के लिए इन्होंने तो पूरा फ्रिज ही खाली कर डाला। और एक मिनट फिर से, भाई साहब होली पे तो तुम बिछड़े थे, अब हो गई है करवा चौथ। चांद देखा? हाँ देखा। होली आती है मार्च में, करवा चौथ आती है अक्टूबर के आसपास, बीच में हो गए 7 महीने। और तुमने डील करी थी हर 6 महीने में माँ बाप का टेंडर चेंज करने की, पर तब से तो तुम सेम ही बेटा बहू के घर हो। एक दूसरे की इतनी याद आई और 6 महीने गिने भी नहीं तुम दोनों ने। खुद भी परेशान हो रहे हो और अपने नालायक बेटा बहुओं को भी कर रहे हो। अरे मिल भी जाओ अब दोनों। खैर चलो, अब एक बार इनकी पोती से भी मिल लो, ये ओवर एक्टिंग की दुकान, जो अपनी हर मूवी के हर सीन में आज तक ओवर एक्टिंग ही करती आ रही है। नहीं भाई, उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी ही ऐसी है। हमने बिग बॉस में भी देखा था, सलमान खान भी इससे अनॉय हो गए थे भाई। इसको तो जब भी मैं देखूं मेरा तो दिमाग खराब हो जाए। ये रात सलमान भाई अग्रीज ऑन दिस। को बिना बताए कहीं जा रही है दादी से लड़के, इधर क्लब में फुल वॉल्यूम गाने पे नाच रही है। भाई तुमने कभी इतने सिंक्ड डांस स्टेप्स ग्रुप्स में देखे हैं क्लब में? आई डोंट नो भाई, आई एम नॉट अ क्लब पर्सन, तो मैं तो नहीं बता सकता तुम्हें इस बारे में, पर मैंने जितनी पार्टीज देखी हैं या होस्ट की हैं, आई हैव नेवर सीन दिस भाई। नोबडी डांसेस लाइक दिस। इसी वक्त पीछे कहीं ना कहीं इसकी दादी भी खड़ी है, कहाँ खड़ी है ये नहीं पता, पर है यहाँ तक पहुंच चुकी, वो देख रही है वो इन सबको इस वक्त। फिर ये इसको साइड में ले जाता है और मतलब हिंट्स इसने दिया। अभी देखना इस मूवी में ना, इस सीन के बाद ये लड़के को मोलेस्टर दिखा देगा, ये आई कांटेक्ट करके उसके साथ डांस कर रही है। अभी तुम डांस देखना। पर है यहाँ तक पहुंच चुकी। ये देखो बढ़िया इन्होंने ग्राइंडिंग की, उसके नेक तक इसकी चिन आई, उसके ऊपर रगड़ खा गई, सब किया इन्होंने। और जैसे ही डांस खत्म हुआ लड़का मोलेस्टर हो गया, उसको कोने में ले जाने के लिए कि वो देख रही है वो इन सबको इस वक्त। फिर ये इसको साइड में ले जाता है और गलत सिचुएशन देखते ही तब प्रकट हो गई। अब इनका डायलॉग क्लियरली सुनने के लिए पीछे से गाना भी बंद कर दिया। Who the hell do you think you are calling me like this? इतने नाच रहे लोगों का मुंह भी बंद कर दिया। अरे लोगों को ही गायब कर दिया। क्या काम के वो वैसे भी, जब बचाना भी इस बुढ़ी दादी को आके पड़ रहा है। बस फिर इसी इंसिडेंट के बाद से ये अपनी दादी की साइड हो गई। Stop it now! Please stop it! आई दादी। देख क्या रहा शी गॉट ट्रॉमेटाइज्ड बाय द वेरी थिंग जो वो क्लब में करने गई हुई थी। लेट्स बी ऑनेस्ट, लोग क्लबों में इसी चीज के लिए जा रहे हैं भाइयों, और कोई भी ऐसे रिएक्ट नहीं करता जब खोपचे में लोग घुसते हैं। तेरी औलाद है दोगली। और ये दादी महान बनने के चक्कर में खुद का नाम लगा दी कि मैं ही बोल रही थी कि आजा बेटा लेट तक पार्टी करते हैं। फिर ये इसको सुनाने लग गया ना तुम्हारी माँ को अपनी उम्र का ख्याल है। अरे वाह दादी माँ, पहले तो आप इनको समझा रही थी कि इसको समझाओ थोड़ा, बट भाई ये सारे दिमाग से पैदा लग, इनको क्या लग रहा है दादी क्लबिंग जाएगी? ये क्या हो रहा भाई, क्या मूवी है ये? मैं पागल खाने से छूटे भाई ये सारे के सारे। अब ये समझाते इसको तो उससे पहले झूठ बोलकर खुद का ही नाम लगा दी। अपनी उम्र का ख्याल तुमको इस चीज में इनकी साड़ी में क्लबिंग जा रही है दादी भाई, क्या लॉजिक है? महानता दिख रही होगी, पर मुझे तो इनका स्वार्थ ही दिख रहा है, महान बनने का स्वार्थ। और बेटी भी नहीं बोली कि मेरी गलती है, इसको मत डांटो, उल्टा अपने माँ बाप को ही झाड़ दी। Enough is enough! फाइनली इनके 6 महीने हुए और दोनों स्टेशन पे मिलके मिलते ही जा रहे हैं। उधर दूसरा बेटा सुबह से ढूंढ रहा है कि आए नहीं अब तक, और ये इसको कोई रेस्टोरेंट में ले जाकर टाई बंधवा रहा है। वैसे तो होटल है पर रेस्टोरेंट ही बोलेंगे अपन, समझ रहे हो। नाउ फाइनली बिना दिमाग लगाए एकदम रैंडमली सलमान खान मिल ही गया इनसे। कहाँ था ये? लंदन में, और इधर तुक्के में ही मिल गया। वाओ, ये उसके घर जाकर खाना खा रहा है और इधर ये टेंशन कर रहे हैं कि पता ही नहीं कहाँ है माँ बाप। भाई इनको बेचारों को बीच में पुलिस कंप्लेंट नहीं करवानी पड़ी, बस यही रह गया मूवी में। मतलब ये बोल के कि हम एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होंगे, और ये बीच में गायब हो जाते हैं, किसी और ही होटल में चले जाते हैं। अब सारा परिवार बैठ के भाई बोर्ड मीटिंग कर रहा है। 2 लोग निकले तो थे, गए कहाँ? ये जाने भी नहीं दे रहा उनको कि नहीं मेरे साथ ही रहो आप। सल्लू भाई शायद आपको पता नहीं, पर रात को 3 बजे उठ के ये टाइपराइटर फोड़ते हैं। ये इतना अच्छा कि इनको कार गिफ्ट दे दी। इसके बाद से ये इसको अपना बेटा मानने लग गए, क्योंकि इससे पहले तो बस 4 ही थे। भगवान की ट्रांजैक्शनल रिश्ता भाई, ट्रांजैक्शनल। कृपा से 4 बेटे हैं, 4 अनमोल फिक्स डिपॉजिट।
पर इन्हें क्या पता था कि वो फिक्स डिपॉजिट विड्रॉल ही नहीं हो पाएगा। आज हम जो भी हैं अपनी ही बदौलत है, और वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए ऐसा किया ही क्या है। पर कोई बात ना, वो साइड की लॉटरी तो लग गई। ये इसको बस यूं ही गलती से एक बार पढ़ाई के पैसे दे दिए, तब से ये तो इनके पीछे ही पड़ गया। अरे बेटे तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें भाई तुम एक बात सोच के देखो, ये जो फिक्स डिपॉजिट वाली पूरी बात थी, मुझे ना ये बात बहुत अनोइंग लगती है कि माँ बाप ना अपनी गरीबी से निकलने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चों के कंधों पे डाल देते हैं। अपनी जो फ्यूचर की सिक्योरिटी है, लाइफ की सर्वाइवल की, वो बच्चों के कंधों पे डाल देते हैं। भाई इसका मतलब ये है कि आपका प्यार प्यार नहीं था, आपका प्यार बस और बस ट्रांजैक्शनल था। आप उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपने पेरेंट्स की एज होने के बाद उनके आसपास नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए, उनको आपकी ज़रूरत होती है एक एज के बाद। बट भाई ये जो लॉजिक से जो करते हैं ना लोग, वो तो अच्छी नीयत से कुछ भी नहीं कर रहे होते अपने बच्चों के लिए, वो बस और बस प्रोफेशनल ब्लैकमेलर्स होते हैं। बस कर जा, इतना तो उसके 4 बेटों ने मिलके नहीं मरवाया था, उतना ये अकेला मरवा देगा हमको। जो मेरा जीवन है बाबूजी, ये आप ही की देन है। ये तो तुमको पक्का नालायक घोषित करके जायदाद से बेदखली करवाएगा। देखो देखो मंदिर में फोटो रख, ये दोनों देखो भाई कितने नार्सिसिस्टिक लोग हैं। ये खुश हो रहे हैं। इंस्टेड कोई एक दूसरे को देख के बोला भाई ये क्या क्रिंज हरकतें कर रहा है, भाई पाप लगेगा, हमें हटवाओ। ये दोनों खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई बढ़िया, तू टीके वीके लगा भाई फोटो पे। मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर श्रवण कुमार भी होता ना इस युग में, तो वो खुद आके इसके चाटा लगा देता कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ये इतना शिष्टाचारी कि चाटा मारते मारते हुए भी पैर छू लेता है। जाने तो बेटा, आलो। उसके हाथ से आशीर्वाद। ये कि ये दोनों इसको थोड़ा रोकने की बजाय देखकर खुश और होते हैं। एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली। इतना सीधा तो ये खुद नहीं है। विल यू बी माई वैलेंटाइन? इतना क्रीपी एंड जरूरत से ज्यादा रोमांटिक बुढ़ाऊ कि खुद का तो चलो ठीक है, दूसरों के भी ये पीछे पड़ जाता है कि अरे बेटी उससे पट जा। नो अंकल, आई एम रियली स्कैर्ड। नो अंकल, सचमुच प्यार कर। आई स्वेयर भाई, तुम रियल लाइफ में अगर कोई भी लड़की इस वीडियो को देख रही है, अगर तुम्हारे पीछे कोई बुढ़ा ऐसे पड़ रहा हो, तुम सोच के देखो भाई, क्या ये सिचुएशन जिंदगी का सबसे क्रीपी सिचुएशन नहीं होने वाला तुम्हारा? मुझे कसम से बताओ सोच के। उधर वो निब्बियों की तरह गिल्टी महसूस कर रही है कि इनके लिए चाय नहीं बना पाई। मैं आपको चाय नहीं पिला सकी, आई एम सॉरी। और इधर ये चाय मिल सकती? रैंडम बच्चों से क्या करवाते हैं ये कैफे में। खैर इधर इनके पीछे वो कैफे वाली जो उसके आधे पेज की चिट्ठी नहीं पढ़ पा रही थी इमोशनल होके, अब वही पूरी की पूरी उसकी किताब ही पढ़ डाली और पब्लिश भी करवा डाली। एडवांस के पैसे भी देने आ गए इनको, क्योंकि बड़े फेमस राइटर है ना ये, इसलिए एडवांस रखो आप। नाम चलता है इनका, सब जानते हैं इनको, पर इनको होश तक नहीं है भाई। ऐसे कैसे बिना ऑथर की परमिशन के ही बनवा डाली उनकी किताब, एक ही दिन में लाखों कॉपीज भी छपवा दी। खैर जो भी हो, क्रेडिट तो दो इनको। अरे इनको नहीं, इनके बेटे बहुओं को। अगर वो नहीं होते तो कहाँ होती है इनकी किताब, कहाँ होती है मूवी। पर ये दुनिया बड़ी बेकार है, इनका कंट्रीब्यूशन मानेगी ही नहीं वो। और रिवेंज देखो तुम इनका अपने बेटों से। मैं चाहूंगा कि उनका बेटा अपने पिता के बारे में कुछ कहे। मिस्टर आलोक राज। फिर ये इशारे से बोलते हुए कि हाँ तू ही है, वो चारों तो सॉरी फैमिली कंटेंट। ये वीडियो दिखा सकते हो तुम अपनी फैमिली को। और वो सूत्र क्या था कि माँ बाप दो नहीं एक ही हैं, ये बात ये अच्छे से जानता है, इसलिए इसने बस अपने बापूजी की ही तारीफ करी बस। मेरे बाबूजी हैं, मेरे बाबूजी से मुझे मेरे बाबूजी आइए ना। भाई का डोमिनेंस है भैया। फिर ये भी माइक पर आकर अपने उन 4 बेटों को जलील किए, रोस्ट। भाइयों पेट्रियार्की पीक डियर भाइयों, बस और बस बाबूजी। माँ जी का कोई जिक्र नहीं, माँ जी तो बस और बस बैकग्राउंड कैरेक्टर है। कर दिए। क्या समझते हैं ये बच्चे? अगर आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी। और तो क्या होंगे। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई। हाँ, इमोशनल से ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई। फिर बात कैसे सुनेंगे ये हमारी। फाइनली उन चारों को उनकी औकात दिखा डाली। मॉरल ऑफ द लेसन इज कि बाप बाप होता है। और इनका मैनिपुलेशन तो देखो, एंड क्रेडिट सीन में भी इमोशनल आंसू का इफेक्ट लगा के दिखा रहे हैं ये। व्हाट द ओके, सो नाउ से माय नेम एंड सब्सक्राइब। 1 लाख करवा के जल्दी खत्म करो यार। फिर भाई गुड स्टफ भाई, गुड स्टफ। ये मूवी ने जितनी जिंदगी खराब किया ना, इसको जितना रोस्ट करो उतना कम।
लाइक थैंक्स टू शिमारो मूवीज की तुमने पूरी ये मूवी यहाँ पे डाल रखी है। इसकी तो जितनी पेलम पेली कर सकते हैं ना भाई सारे यूट्यूबर मिलके सबको करनी चाहिए। वी हैव तारे जमी पर एज अ काउंटर। हाँ भाई जो बात है, पर ये मूवी जितनी टीवी पे चली है ना भाई, उस टाइम तक टीवी थोड़ा सा ना कम हो गया था जब तारे जमी पर आई है। आई विश टीवी पे चला चला के हम भी अपने माँ बाप को वैसे ही टॉर्चर कर पाते। वो था ईंट का जवाब पत्थर से, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर हर बच्चे को एग्जाम्स में बुरे नंबर लाने के बाद या फेल होने के बाद अपने माँ बाप से धमकी जरूर मिली है कि इसको तो हम हॉस्टल डालेंगे, ये तो वहीं ठीक हो के आएगा जब वहां पे पिटेगा। सच बोलूं मेरी मम्मी भी इस मूवी को बिट्टू की तरह रोस्ट करती थी। पहले बोला था 4 बेटा, फिर अडॉप्टेड बच्चे का ख्याल नहीं आया। जो बात है भाई, तुम देखो अडॉप्टेड बालक इनके लिए जो सलमान खान का कैरेक्टर था उस दिन प्यारा हो गया, उस दिन सबसे ऊपर हो गया जिस दिन उसने इनको गाड़ी गिफ्ट कर दी और अपने मंदिर में इनकी फोटो रख ली। वैसे ये वो 4 बच्चों की बात कर रहे थे, इनको होश भी नहीं था सलमान खान का कैरेक्टर है कहाँ। लिटरली उसका इंट्रोडक्शन जब उनके लाइफ में हुआ है और वो इन पर्सन इनसे मिला है तो उसने सबसे पहली बात मूवी में इनको ये बोली है कि आप लोग कहाँ चले गए थे, इतने सालों से मैं आपको ढूंढ नहीं पाया, कोई नंबर कोई पता कुछ नहीं। उसको भी घोस्ट कर गए, ये अबैंडन कर गए। तो इनके कुकर्म थे भाई जो वो आगे आ गए अपने 4 बच्चों के मामले में। कल ही ये फिल्म देख रहे थे मेरे घर में, खाना नहीं मिला मुझे बोला गया खुद से बनाकर खा लो, बहुत कर लिया। साली ये मूवी आज तक डैमेज कर रही है भाइयों बच्चों की लाइफ को। So this is it for this video भाइयों। नेवर फॉल फॉर दिस एंटी औलाद प्रोपेगेंडा। ये मूवी बस और बस सोसाइटी में और लोगों के दिमाग में टॉक्सिसिटी फैलाने के लिए बनाई गई थी, और ये तुम मानो ना मानो ये सीक्रेटली पॉपुलेशन कंट्रोल है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।